कभी सोचा है कि हमारा असली स्वरूप क्या है? हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा ग्रंथ रचा गया जिसमें कहते हैं ब्रह्मांड का सबसे गहरा राज छिपा है। तो चलिए आज उसी प्राचीन छांदोग्य उपनिषद की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यही है, हम असल में हैं कौन सचमुच? मतलब जो नाम हमें मिला है, ये जो शरीर है या फिर जो भी हमारी पहचाने हैं दुनिया में, इन सब से परे असल में हमारा अस्तित्व क्या है? चलिए आज इसी खोज पर निकलते हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है सृष्टि की पहली आवाज से, पहले सुर से। एक ऐसा रहस्य जिसे छांदोग्यों उपनिषद ब्रह्मांड का संगीत कहता है। देखिए, उपनिषद कहता है कि ओम कोई इंसान का बनाया हुआ शब्द नहीं है। यह है अनहद नाद, मतलब वो आवाज जो बिना किसी टकराव के पैदा होती है। जरा सोचकर देखिए, जब कुछ भी नहीं था, उस गहरे सन्नाटे में जो पहली गूंज उठी वही ओम था। ये पूरे ब्रह्मांड का सार है, उसका निचोड़। ओम सिर्फ एक आवाज नहीं है, असल में अ की ध्वनि है सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा, ओ की ध्वनि है उसका संरक्षण विष्णु और म की ध्वनि है उसका अंत महेश। लेकिन असली राज तो इन तीनों के बाद आने वाली खामोशी में है। वो जो सन्नाटा है वही परम सत्य है, ब्रह्म, जहां सब कुछ आकर मिल जाता है। तो सवाल यह है कि इस परम ज्ञान का हकदार कौन है? छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान पाने के लिए ऊंचा कुल नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है सत्य। ये कहानी है एक छोटे से लड़के सत्यकाम की। उसकी मां जबाला एक बहुत ही साधारण महिला थी। जब सत्यकाम ने गुरुकुल में पढ़ने की इच्छा जताई तो उसकी मां ने उसे एक कड़वा सच बताया कि उन्हें उसके पिता के कुल या गोत्र के बारे में नहीं पता, और उन्होंने अपने बेटे को बस एक ही बात सिखाई, चाहे कुछ भी हो जाए, सच का रास्ता मत छोड़ना। और सत्यकाम ने ठीक यही किया। जब वो महान ऋषि गौतम के पास पहुंचा और उन्होंने उससे उसका गोत्र पूछा, तो उसने बिना किसी शर्म या डर के अपनी मां की कही बात को दोहरा दिया। उसने कहा, मैं सत्यकाम जाबाल हूं। ये सुनकर ऋषि गौतम के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, इतनी कड़वी सच्चाई सिर्फ एक सच्चा ब्राह्मण ही बोल सकता है। बेटा, तुम सच से नहीं हटे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है। तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो ये कहानी सिर्फ सच बोलने के बारे में नहीं है। ये बताती है कि ज्ञान का दरवाजा उसके लिए खुलता है जिसका चरित्र सच्चा हो, ना कि जिसका कुल ऊंचा हो। अब हम इस ग्रंथ के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं, एक पिता और पुत्र के बीच हुई वो बातचीत जिसने दुनिया को सबसे शक्तिशाली महावाक्यों में से एक दिया। महान ऋषि उद्दालक ने अपने ज्ञानी लेकिन थोड़े अहंकारी बेटे श्वेतकेतु से पूछा, बेटा, क्या तुमने अपने गुरु से उस एक चीज के बारे में जाना जिसे जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? श्वेतकेतु के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब उसके पिता ने उसे दो मिसालों से समझाया। उन्होंने कहा, जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है जो दिखता नहीं, और जिसे पानी में घुला हुआ नमक नजर नहीं आता, पर वो हर बूंद में मौजूद होता है, ठीक वैसे ही वो परम सत्य है। और फिर इन दो उदाहरणों के बाद ऋषि उद्दालक ने उस परम सत्य को बस 3 शब्दों में सामने रख दिया, वो शब्द जो भारतीय दर्शन का आधार बन गए। इसका मतलब है, वो तुम हो। यही इस उपनिषद की सबसे बड़ी सीख है। तत् यानी वो परम सार्वभौमिक चेतना यानी ब्रह्म, और त्वम यानी तुम, यानी हम, हमारी आत्मा। ये महावाक्य कहता है कि ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। वो अदृश्य शक्ति, वो ब्रह्मांड की आत्मा, वो परम सत्य कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही वास्तविक स्वरूप है। तो अगर वो परम सत्य हम सबके भीतर ही है, तो फिर उसे खोजना कहाँ है? अब ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर मुड़ती है। तो चलिए इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर वो परम शक्ति हर जगह है, तो हमारे अंदर वो कहाँ है? और उपनिषद इसका एक हैरान कर देने वाला जवाब देता है। वो कहता है कि वो विशाल ब्रह्मांड कहीं और नहीं, बल्कि हमारे हृदय के अंदर एक बहुत छोटे से प्रकाश से भरे आकाश में मौजूद है। इसे कहते हैं दहर विद्या। ऋषि कहते हैं कि जो कुछ भी बाहर है, ये सूरज, चांद, तारे, वो सब कुछ उस छोटे से आंतरिक आकाश के अंदर भी मौजूद है। ये शरीर बूढ़ा हो सकता है, मर सकता है, पर उस अंदर के आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अमर है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? बस यही कि हमारा सच्चा स्वरूप
ये सीमित शरीर या ये चंचल मन नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं। तत्त्वम असि, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारा सच्चा अनंत स्वरूप दिखाता है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे महसूस किया जाता है। और जब उस सच को महसूस कर लिया जाता है, तब भीतर से आवाज आती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो असीम अनंत आनंद से भरी चेतना हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। और यही खोज का अंत भी है और शुरुआत भी। इस एक विचार पर जरूर सोचिएगा।